पिता ने दहेज में मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरा घर आज सजा हुआ है। सालू बहुत खुश थी और अपनी पसंद का गाना गुनगुना रही थी। तभी मोहित घर आ गया और बोला, आज बहुत खुश हो। सालू ने मोहित की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, इसीलिए बहुत खुश हूँ। जैसे तुम अपने मायके जाने के नाम पर चहकने लगते हो। मोहित बोला, कब का प्रोग्राम है मैडम का? तो सालू बोली, परसों जाऊंगी। अच्छा सुनो, शाम को बाहर जाते समय पैसे निकलवाते लाना। जैसे ही सालू ने बोला, मोहित तुरंत बोल पड़ा, क्यों, पैसे क्या करने हैं? मोहित का सवाल सुनते ही जैसे सालू के मूड की ऐसी तैसी हो गई। क्यों का मतलब? सालू ने पलटकर पूछा। अरे स्वीटहार्ट, मेरा मतलब मायके जा रही हो तो पैसों का क्या करोगी? तुम्हारी मम्मी तो बेटी के घर से कुछ लेते नहीं, और जो भी बेटी को देते पैसे नहीं लेते, तो फिर पैसे का क्या करोगी? सालू को मोहित की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर बहुत गुस्सा आया और मोहित की बाहों जो उसे बहलाने के लिए सालू के गले में डाली थीं, उन्हें झटकते हुए सालू तुरंत बोली, चलो रहने दो, मत निकलवाना पैसे। मैं एक काम करूँगी, जो भी खर्चा होगा पापा से ले लूँगी और कहूँगी थोड़े बहुत मोहित के लिए भी दे दो। और ऐसा कहकर वो किचन की तरफ चली गई। ऐसा सुनकर तो मानो मोहित के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और वो सालू के पीछे पीछे भागा और बोला, ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या कमी है जो मैं उनसे पैसे लूं? सालू ने दाल का कुकर गैस पर चढ़ाया और मन ही मन सोचा कि शायद अब उसकी दाल गल गई है, तो पीछे मुड़कर बोली, यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें क्या कमी है जो तुम उनसे खर्चा करवाने की बात कर रहे हैं। मैं तो बस क्या? मोहित सालू ने मुंह घुमाते हुए कहा, मैं वैसे तुमसे जो पैसे मांग रही थी वो तुम्हारे घर की शॉपिंग करने के लिए ही मांग रही थी। सालू ऐसा कहकर वहाँ से चल पड़ी तो मोहित ने पूछा, कहाँ चली? तो सालू बोली, मैं घर पर फोन करके मन हल्का करने जा रही हूँ। इस बार मोहित का हाथ थोड़ा तंग है तो मैं नहीं आ पाऊंगी, और अब मैं कुछ घर से काम करूंगी, जैसे ऑनलाइन कोचिंग की तरह कुछ शुरू करूंगी और अपने पैसे से खर्चा करूंगी। अब तुम हद पार कर रही हो सालू। नहीं मोहित, हद तुमने पार की है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि जिस पिता ने दहेज में मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरा घर आज सजा हुआ है, वो मेरे छोटे मोटे खर्चे से कतराएंगे? लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी काबिलियत साबित करने का और अपने दम पर कुछ कर दिखाने का। अब मैं मोबाइल के ज़रिए बच्चों को पढ़ाऊंगी और अपनी इनकम बनाऊंगी, तो मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सालू ऐसा कहकर मोहित को चिढ़ाकर वहाँ से चली गई और मोहित वहीं खड़ा उसके बारे में सोचता रह गया। तो दोस्तों, ये पति पत्नी की छोटी मोटी नोक झोंक की कहानी थी। तो दोस्तों, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ, नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। राधे राधे।